Hello बच्चों, let's read this question. This question says that a student was given a specimen to identify on the basis of characteristic given below. First, they are metamerically segmented. Second, they have a closed circulatory system. Third, they have a circular and longitudinal muscles for locomotion. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें तीन कैरेक्टरिस्टिक गिवन है और उन तीनों के बेसिस पे हमें स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई करना है. ऑप्शन ए प्रॉन, ऑप्शन बी फेरिटेमा, ऑप्शन सी वुचरेरिया एंड ऑप्शन डी टीनोप्लाना. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है फाइलम एनेलिडा. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. की कॉन्सेप्ट इज फाइलम एनेलिडा. तो बच्चों जो एनेलिडा वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जो है एन्यूल. एन्यूल एन्यूल का मतलब होता है लिटिल रिंग्स. लिटिल रिंग्स. अब बच्चों जो फाइलम एनेलिडा के मेंबर होते हैं ये ट्रू सेगमेंटेशन शो करते हैं. ट्रू सेगमेंटेशन. ट्रू सेगमेंटेशन का मतलब है, सबसे पहले सेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है, तो सेगमेंटेशन का अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में मतलब बोलूं तो इसका मतलब होता है पार्टीशन. और ट्रू सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि वो सेगमेंटेशन इंटरनली भी है और एक्सटर्नली भी है. राइट. अब जैसे कि ये किसी एनालिड की बॉडी है, इस बॉडी में आपको ट्रू सेगमेंटेशन दिखाई देगी इस तरीके से, और ये सेगमेंटेशन आपको बाहर से भी दिखाई देगी और अंदर भी सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है. तो ये क्या शो करते हैं, ये ट्रू सेगमेंटेशन शो करते हैं. राइट. साथ ही साथ फाइलम एनेलिडा के जो मेंबर्स होते हैं दे आर यूसीलोमेट्स. दे आर यूसीलोमेट्स मतलब कि इनके अंदर ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है. ट्रू सीलोम is present. राइट. ट्रू सीलोम का मतलब होता है कि ऐसी बॉडी कैविटी जो कि मीजोडर्म से लाइंड हो. अब बच्चों जो एनेलिड्स हैं इनके पास ब्लड वेसल्स भी होती हैं. दे हैव ब्लड वेसल्स, दे हैव कैपिलरीज एंड दे हैव हार्ट टू. तो जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज के थ्रू हार्ट में जाता है और हार्ट से फिर ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज के थ्रू ही ऑर्गन्स में आगे ट्रांसपोर्ट होता है. इसीलिए जो एनालिड का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो है क्लोज्ड टाइप का. क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. राइट. और बच्चों जो एनेलिड्स हैं इनके पास लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं. सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं फॉर लोकोमोशन. अब हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं. तो ऑप्शन ए में हमें गिवन है प्रॉन. ये रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि प्रॉन जो है ये आर्थ्रोपोड है और इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बच्चों वो ओपन टाइप का होता है. इसीलिए हमारा ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाता है. ऑप्शन बी में हमें गिवन है फेरिटेमा. फेरिटेमा जो है इसका कॉमन नेम है अर्थवर्म और अर्थवर्म जो है बच्चों वो एनेलिडा का मेंबर है. इसके पास ट्रू मेटामेरिज्म भी होती है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है और सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स भी होती हैं फॉर लोकोमोशन. तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी. सी में हमें गिवन है वुचरेरिया. वुचरेरिया जो है वो राउंड वर्म है और इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और ये ट्रू मेटामेरिज्म भी शो नहीं करते, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाता है. ऑप्शन डी में हमें गिवन है टीनोप्लाना. तो बच्चों जो टीनोप्लाना है वो सीलेंट्रेटा को बिलोंग करता है, तो हमारा यहाँ पे ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है. तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फेरिटेमा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.